मुफ्ती कबीर साहब जो हैं वो राखी सावंत के पीछे पड़ा हुआ है। मुफ्ती कबीर साहब का एक ही इलाज है, इसका इस उम्र में दोबारा खत्म कराना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, मुअज़्ज़ज़ीन मजलिस, कदरदान, मेहरबान हाज़रीन महफिल और वीडियो के तमाम दीदा और नादीद हाज़रीन, आज की इस रूप और फतवे से भरपूर और इखलाकी हदूद से थोड़ा सा बाहर निकलती हुई महफिल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे निहायत ही मोहतरम मुकर्रम टिकटॉक की अहम शख्सियत, बल्कि मीम मटेरियल की दुनिया का वाहिद ऐसा बंदा जिसको दुनिया पूरी रोशन कर देती है, जो आशिक शरीयत कम, टिकटॉक के खान और मीम की दुनिया के जान, मोहतरम जनाब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं मुफ्ती कबीर साहब। मेरे को जाना पड़ेगा। इनका नाम तो मुफ्ती कवि है, लेकिन ये कवि होने से बिल्कुल ही कासिर हैं। और ये वो वहद मुफ्ती हैं जिन्हें कैमरा देखकर दीन से ज्यादा जाविया याद आ जाता है। और ये वो वहद मुफ्ती हैं जो रोजे का चांद देखने की बजाय चेहरे का ग्लो चेक करते हैं। इनका फरमान होता है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद टिकटॉक गर्ल्स के साथ सेल्फियां बना रहे होते हैं और उनको कहते हैं बेटा थोड़ा और पास आ जाओ क्योंकि रोशनी पूरी नहीं आ रही और तुम्हारी सेल्फी अच्छी नहीं आएगी। ये वो चीते हैं जो आजकल राखी सावंत को अपना बनाना चाहते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है जो अभी मुफ्ती कवि हैं, कुछ दिन के बाद राखी सावंत नहीं होगा, राखी कवि होगा। कुछ ही दिन पहले शेर अफजल मरवत ने इनके बारे में एक बहुत जबरदस्त बयान दिया था और वो बयान इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि मैं आपको कहता हूँ बहुत ज्यादा मिलियन व्यूज उस पर थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने ये बोला था कि आजकल जो मुफ्ती कवि हैं ये राखी सावंत के पीछे लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ये हर औरत के पीछे ऐसे ही लगता है। मुफ्ती कवि का दोबारा से खतना करवाना चाहिए। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इनको कार्टून नेटवर्क के ऊपर छा जाना चाहिए। मुफ्ती साहब के जो नवासे हैं वो भी अपने नाने के करतूत जानते हैं। वो भी इनसे ये पूछते रहते हैं कि नानू इस हफ्ते नई नानी लेकर आओ। मेरी दादी को कई करके कहने लगा नानू नानू नानू, कोई नई नानी आ रही है, कोई नई नानी। उनका नाना तो किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज से कम भी नहीं है। ये भी मीम की दुनिया का बादशाह है जो कहता था मैं नहीं बताऊंगा। तू समझा? नाजरीन ग्रामी, आपने बहुत से मुफ्ती देखे होंगे जो निकाह पढ़ाते हैं, लेकिन ये वो वहद मुफ्ती हैं जो अपना ही निकाह पढ़ रहे होते हैं। इनके बारे में एक बहुत वायरल बयान है कि ये जिस लड़की से भी मिलते हैं उसे अपने निकाह की दावत दे देते हैं। ये अगर इंटरव्यू में किसी लड़की से हाथ मिलाते हैं तो लड़की समझती है ये तो इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन मुफ्ती साहब ये समझते हैं निकाह की नियत हो चुकी है। इनका तो दिल करता है हर दिन इनका वलीमा हो और ये हर रात को टायर को पंचर लगा रहे हों। मुफ्ती कबीर साहब से आपकी मुलाकात हुई, उनके बारे में ये कहा जाता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जिससे मिलते हैं दावतें निकाह दे देते हैं। क्या मुफ्ती साहब को अगर कोई लड़की बोले आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई तो ये आगे से बोलते हैं मुझे आपके साथ निकाह कबूल है। जब राखी सावंत को यह पता चला था कि मुफ्ती कवि जो है मुझे पसंद करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इन्होंने ये बोला था कि मैं भी राजी हूं, मुझे भी कोई ऐसा इस्लामिक बंदा चाहिए जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। हाय हाय। अब उन्होंने मुफ्ती कवि का नाम सुना, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ही कवि बंदा चाहिए, लेकिन इसमें कोई कवि और कोई ताकत नहीं है। ये तो राखी सावंत आगे से इसको बोल रही है कि मुफ्ती कवि का नाम इतना खूबसूरत है कि मेरे ऊपर भी एक कविता लिख दे। हाय मैं तो मर रही हूँ किसी मौलाना से शादी, मैं तो मर रही हूँ। इनको मैंने कभी देखा नहीं है पर उनके नाम में ही कवि है, तो कवि साहब एक कविता लिखे ना मेरे पे। लाला कुछ दिन पहले की बात है, जो वजदान राव जो बदोबदी गर्ल थी वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो इनके पास चली गई है मुफ्ती कवि के पास। 150 रुपया देगा। ये वो लड़की थी जो चाहत फतेह अली खान के साथ बदोबदी गाने में नजर आई थी। वो मुफ्ती कवि के पास जाती है और मुफ्ती कवि से 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर ले आई। वजदान राव यूट्यूब चैनल। तू समझा? मुफ्ती कवि ने उनकी कविता के ऊपर क्या कविता लिखी होगी।
और भाई साहब इनके हरीम शाह से बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं। एक इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि आप बेटियां पैदा करो। बेटों के बारे में इन्होंने क्या बोला वो भी सुन लें। अल्लाह आपको 12 बेटे अता फरमाए, बेटे आप पैदा करें, इंशाअल्लाह उनके बकरे अकीके के मैं ज़बह करूंगा। वस्सलाम वस्सलाम वस्सलाम। कंट्रोल। और साथ में आपको ये बताता चलूं कि एक शादी में भोला रिकॉर्ड और मुफ्ती कवि की आपस में मुलाकात हो जाती है। दोनों वलीमे में एक ही टेबल पर बैठे हुए थे। वहां पर भोला रिकॉर्ड इनको बोलता है, मुफ्ती कवि साहब, जो लड़की मुझसे नहीं फंसती वो आपसे फंस जाती है। आखिर आप ऐसे कौन से वजीफे पढ़ते हैं? मुफ्ती कवि ने बोला है, मैं आपको वो सारे वजीफे बता दूंगा, क्योंकि जो लड़की मेरे पास आती है वो हमेशा मेरी होकर रह जाती है। मेरी कुड़ी भोले को नहीं फसदी, मुफ्ती कवि जादू दम बहुला करके अपने खेल लेंदा। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब कोई ऐसा जादू मनु दियो जेड़ा जादू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਜਾਂਦੀ नहीं। वाह भाई वाह, मुफ्ती कवि तो बहुत बड़ा बारूद है। इंडिया वाले हमसे जंग करने चले थे। अगर हमने मुफ्ती कवि जैसे बंदे छोड़ दिए इंडिया में तो भारत की जितनी भी महिला है और भारत की जितनी भी एक्ट्रेस है वो किधर जाएंगी भाई? हे प्रभु ये वो जिंदा दिल इंसान है। इनका दिल होता है कि बार बार मेरा कोई इंटरव्यू ले, बार बार मेरे सामने कोई लड़की बैठी हो। एक बार एक लड़की ने इससे ये पूछ लिया कि मुफ्ती साहब आपकी जो टांगे हैं वो तो कब्र में है, तो आप ऐसे काम करने से आप गुरेज करें, आप ऐसे काम ना क्या करें। तो मुफ्ती साहब ने उनके जवाब में ये बोला, मेरी टांगे कब्र में नहीं है, मेरी टांगे खूबसूरत औरतों के घरों में हैं। लाते खूबसूरत खवातीन के घरों में मौजूद है। खबर में क्या माना? हमारे पास आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हकीम लूहा पहाड़ बड़े बड़े मर्दाना कमजोरी के नुस्खे के लिए लोग माजून खा रहे होते हैं, लेकिन मुफ्ती कवि के पास इतनी जोर और इतना ज्यादा हिम्मत है कि ये कहते हैं मेरा हर हफ्ते निकाह होना चाहिए और हर हफ्ते नई लड़की होनी चाहिए। इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि मैंने 12 से ज्यादा शादियां कर ली हैं, 2 दर्जन 3 दर्जन भी हो सकते हैं। भाई इतनी शादियां, क्या बात है मुफ्ती कवि साहब। खैर इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें मशहूर हैं। कुछ दिन पहले इनको लाल मस्जिद से भी दफा कर दिया गया, इनको कहा गया यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन इनके हाथ में जो चाय का कप था इन्होंने वो चाय का कप ही नीचे नहीं रखा। वहां से बेइज्जत होने के बाद ये एक और इंटरव्यू में चले जाए, वहां से भी एक बंदा आ गया और कहते हैं आपको तो कोड़े मारने चाहिए, आप इस इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? उठे यहाँ से, उठे यहाँ से। आपको तो कोड़े मारने का कहा गया है, कोड़े मारने का कहा गया। लेकिन बार बार लड़ाई करने के बाद मुफ्ती कवि ने वहां भी अपना जो चाय का कप पी रहा था उसको बिल्कुल नहीं रखा। भाई साहब इनकी इज्जत भी बहुत है और ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, हर चीज को फन मजाक में लेते हैं। खैर आप लोगों के लिए भी अर्ज है, आप लोग इसी चीज को दिल पर ना लिया करें, फन मजाक में लिया करें, बस मुफ्ती कवि की तरह ज्यादा शादियां नहीं करनी। एंड उम्मीद करता हूं हमारी आज की रोस्टिंग स्क्रिप्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।